हेलो गाइस, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि मैं आज जूलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम जानते हैं कि जीव का मतलब क्या होता है। जीव का मतलब होता है सजीव। सजीव मतलब लिविंग। सजीव में क्या क्या आती है आज हम आपको बताते हैं। सजीव में जैसे चेतना भी सजीव का करेक्टर है। कोशिका विभाजन या कोशिका संगठन भी सजीव का करेक्टर है। जनन भी सजीव में आता है। और वृद्धि, जब वृद्धि करेगा सजीव होगा तभी तो वृद्धि करेगा। जनन उसी में होगा जो सजीव है, जो जीवित है, जो लिविंग प्रोसेस में होगा। एक उपापचयी अभिक्रिया सजीव में ही होती है। इसमें आपको हम बताते हैं कि जीव जगत का वर्गीकरण का मतलब होता है किसी में बांटना। वर्गीकरण समानता व असमानता के आधार पर बंटवारा करना, जिसके कारण आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज आपको हम एनसीईआरटी रीडिंग करवाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे ही। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। पहले के लोग अपने आप में आपस में बंटवारा कर लेते थे कि कपड़ा खाना आवास के लिए, लेकिन अब वैज्ञानिकों के मानदंडों के अनुसार बंटवारे की बात हुई है, आधारित थे। इन प्रयासों में जीव के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। अरस्तु जो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, ये जिनका इंग्लिश नाम होता है एरिस्टोले को हम लोग फादर्स ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्हें जूलॉजी का पिता भी बोलते हैं एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल ने क्या बताया कि उन्होंने सबसे पहले पादप में और उसमें जंतुओं में दो भागों में वर्गीकरण किया। एरिस्टोटल ने किया था, उन्होंने पादपों को सरल आकार के लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया। एरिस्टोटल को आज हम बताते हैं कि जो अरस्तु ने पादप और जंतु में दो भागों में वर्गीकरण किया। पादप में हमने देखा कि वृक्ष, झाड़ी, शाख। वृक्ष में देखा तना कठोर और अधिक बड़े, और जो झाड़ी थी, झाड़ी में अधिक मुलायम तना और छोटे। शाख था, एक कम मुलायम था और झाड़ी से कुछ बड़े थे। जो कि आरबीसी, जंतु में हम अन्य आरबीसी देखा। जंतु में जिसमें आरबीसी उपस्थित था उसे हम इनेमा बोलते थे, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट था उसे हम एनीमा बोलते थे। इसमें ये हमको पता चल गया अरस्तु ने क्या क्या वर्गीकरण किया। आइए अब आपको हम पढ़ाते हैं कैरोलस लिनियस, जिसका शॉर्ट नाम लोग लिनियस के नाम से जानते हैं। जो हमारे कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने वो कई जगत के वर्गीकरण के पिता भी बोले जाते हैं, क्योंकि कैरोलस लिनियस है, ये जंतु वर्गीकी के जनक है और पादप वर्गीकी के जनक है, वर्गीकी के जनक है, द्विजगत प्रणाली के जनक है, द्विनाम पद्धति के जनक है। 1 2 3 4 5 ये 5 वर्गों के जनक इन्हें हम जानते हैं। कैरोलस लिनियस 5 वर्गों के जनक हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या किया। कैरोलस लिनियस ने काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति का विकसित की गई थी। उन्होंने उसे क्रमशः प्लांटी जिसमें पादप आते हैं, एनिमिलिया जिसमें प्राणी या जीव जगत में वर्गीकृत किए गए। इसमें यह था कि जो पेड़ है उनको प्लांट्स में रखो और जो जीव जगत है उनको एनिमिलिया में रखो। तो उसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने के मिले जिसमें पेड़ और प्लांट्स के और एनिमिलिया दोनों के हमें करेक्टर उसमें देखने को मिल रहे थे। तो इससे हमें समझ में नहीं आ रहा था इसको हम कहाँ रखें। तो इसके लिए आइए हम बता रहे हैं। एनिमिलिया एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की एक कोशिका एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी हरित-शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद किया गया, जिसमें हरित-शैवाल में प्रकाश संश्लेषी उपस्थित रहता और जिसमें हरित-शैवाल जो कवक रहते उनमें एब्सेंट रहता। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से
समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण इसी कारण ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है वर्गीकरण में ही। जिससे कि आप ये युगलिना को ही देख लो, जो जंतु और पादपों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसमें जंतु के भी लक्षण मिलते हैं और इसमें उसके पादप के भी लक्षण मिलते हैं। तो इधर आपको ये सब रामायण इधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये पढ़ाते हैं। आज आपने सुना होगा सन 1969 में R.H. व्हिटेकर, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 5 जगत वर्गीकी के जनक इन्हें बोलते हैं। ये एक 5 जगत वर्गीकरण के पद्धति के प्रस्तावित की। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्तावित किया था। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मुनेरा। 5 जगत में इन्होंने वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण किया। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनीमिलिया। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण के पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का तुलनात्मक विवरण है। इस चैप्टर में इतना ही मेन इम्पोर्टेंट है।